श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है 21वां दुख कर जगत। और इसमें प्रश्न है भगवान कि जीव को संसार में विशेष करके दुख ही दुख होता है, तो ये जीवों को दुख देने के लिए ऐसी दुनिया ईश्वर ने क्यों रची। तो स्वामी जी ने बता दिया कि भाई जीव सृष्टि में ही दुख है, इस सृष्टि में कोई दुख नहीं है। और व्यष्टि भाव से समझा हुआ समष्टि शुद्ध भाव ही ईश्वर है। तो अब आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार को जब अनादि कहा जाता है तब उसकी उत्पत्ति कैसी। शास्त्रों में जो संसार की उत्पत्ति बताई है वह उत्पत्ति नहीं है। शास्त्रों में उत्पत्ति का वर्णन अन्य निमित्त से किया जाता है। लय चिंतन रूप उपासना के हेतु उत्पत्ति कही गई है। जिस क्रम से उत्पत्ति बताई है उसी क्रम से लय होता है। लय ज्ञान प्राप्ति का हेतु है। उत्पत्ति वर्णन करने से उत्पत्ति सिद्ध करने की वेद की इच्छा नहीं है। जो उत्पत्ति सिद्ध करने की इच्छा होती तो उत्पत्ति का क्रम सब स्थानों पर इकट्ठी बताया होता, एक ही बताया होता। अगर उत्पत्ति सिद्ध करने की इच्छा होती अगर, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तो फिर सब जगह पे एक ही बताई होती उत्पत्ति। तो स्वामी यहाँ पे बता दिया कि इसका प्रयोजन जो है वो अलग है उत्पत्ति को बताने का। तो परंतु ऐसा नहीं है, एक ही बताया होता, पर ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से बताई हुई है। तो बता रहे हैं कि उत्पत्ति का क्रम कई भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। जैसे जब किसी एक पदार्थ को समझना होता है तो अनेक युक्तियों से समझाया जाता है। ये युक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं क्योंकि वे सिद्धांत नहीं होती। युक्तियाँ वास्तविक वस्तु का बोध ही मुख्य है और बोध सब युक्तियों के अंत में एक होता है। इस प्रकार संसार अनादि है, ईश्वर रचित है, अमुक क्रम से रचित है इत्यादि सब युक्तियों का प्रयोजन अज्ञान निवृत्त करके ज्ञान प्राप्ति कराने में है। तब ईश्वर ने सृष्टि जीवों के दुख देने के निमित्त बनाई है, यह कैसे कहा जाए। संसार अनादि कहने से संसार सत्य है ऐसा न समझना चाहिए। संसार को सत्य असत्य से भिन्न अनिवर्चनीय कहकर उसे काल्पनिक अनादि कहा है। कल्पना में संसार अनादि है। कल्पना अज्ञान है। अज्ञान निवृत्त होने पर संसार नहीं रहता। जिस स्थिति में अनादि होकर बरतता है उसके ना रहने से उसका अंत हो जाता है। संसार का ईश्वर जीव का समष्टि भाव है। संसार का ईश्वर जीव का समष्टि भाव है, इसलिए संसार के पदार्थों की जो महत्वता है वह उसी की है। और स्वरूप से तो ईश्वर ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म में कर्तापन नहीं है तो वह सृष्टि कैसे रचे। जैसे एक बागीचे में उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष लतादि लगे हुए हैं। बगीचे ने सुंदर वृक्ष लगाए हैं, जैसे यह कहना नहीं बनता। इसी प्रकार ईश्वर ने जो है सृष्टि बनाई है यह कहना भी नहीं बनता। ठीक विचार कर देखा जाए तो वृक्षों के समूह रूप का नाम ही बगीचा है। वृक्ष अपने पूर्व के बीज के अनुसार पैदा होते हैं। बगीचा वृक्षों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं बनाता। इसी प्रकार ईश्वर को समझो।
यदि ऐसा कहो कि बगीचा और ईश्वर माली ने बनाए हैं, तो भी वृक्ष और बगीचा क्या भिन्न भिन्न हैं? वृक्षों को निकाल देने से बगीचा नहीं रहेगा। माली जो वृक्ष लगाता है उसमें अमुक वृक्ष का होना उसके पूर्व बीज का ही प्रभाव है। माली किसी बीज में से किसी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं कर सकता। यदि किसी प्रकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता है तो वह अपेक्षिक करता हुआ, क्योंकि पूर्व काल के संस्कारों के अनुसार सृष्टि करता है। यदि कोई कहे कि इस प्रकार मानने से ईश्वर में स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो सुन, गुरु जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मानने से ईश्वर में स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सुन, स्वतंत्रता दूसरे पदार्थ की अपेक्षा से है। ईश्वर का भाव द्वैत में है ही नहीं, तब स्वतंत्रता और परतंत्रता किस प्रकार कही जाए? जीव अज्ञान में दबा हुआ होने से परतंत्र दिखता है, ईश्वर माया में दबा नहीं है, इसलिए माया की दृष्टि में वह स्वतंत्र है। पर आश्चर्य यह है कि स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए अन्य स्थान नहीं है। जिनका भाव द्वैत में है वे एक पृथक व्यक्ति के समान महान सामर्थ्य वाला, सृष्टि का रचने वाला मानते हैं। यदि उसने अपनी इच्छा अनुसार जीवों को दुख देने के लिए संसार बनाया है, तो जीव कभी दुख से निवृत्त ना होंगे। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर से विरुद्ध होकर अपने सुख दुख को आप प्राप्त करें, परंतु ऐसा नहीं है। जीव अपना हित अहित करने में स्वतंत्र है। जो कुछ परतंत्रता का भान होता है वह उसी का बनाया हुआ है। यदि ईश्वर सृष्टि में कोई पदार्थ दुख रूप होता तो वह सब को ही एक समान मालूम होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। एक पदार्थ एक को सुख और दूसरे को दुख रूप होता है। जो ईश्वर एक को सुख देने का और दूसरे को दुख देने का भाव करता है रहे, तो ब्रह्मांड भर के जीवों का सोच करता रहे, तब तो उसे क्षण भर भी शांति ना रहे। एक मन से सबका विचार होना असंभव है। यदि अनेक मन से करे तो एक व्यक्ति ना रहे। उसमें न्याय के अनुसार बर्ताव ना हो और न्याय अन्याय रहित इच्छा अनुसार बर्ताव हो, ऐसा ईश्वर मानना योग्य नहीं है और उसकी बनाई हुई यह सृष्टि नहीं हो सकती। अंतिम सारांश यही निकलता है भगवान इस वाले चैप्टर का, दुख कर जगत का, कि सृष्टि सबको एक समान दुख रूप हो ऐसा मालूम नहीं होता। सृष्टि सबको एक समान दुख रूप हो सृष्टि में, ऐसा सबको मालूम नहीं होता, इसलिए सृष्टि दुख रूप ही है, ऐसा नहीं है। सुख दुख जगत में नहीं है, सुख दुख जगत में नहीं है, जीवों के भाव से हैं। संसार अनादि होने से ईश्वर उसका बताने वाला नहीं है। शास्त्रों में जो संसार की उत्पत्ति बताई गई है वह संसार की संकुचित अवस्था से प्रफुल्लित अवस्था है। और यदि प्रफुल्लित की उत्पत्ति माने तो जीवों के पूर्व कर्मों के अनुसार ईश्वर उनका रचने वाला है। वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वह अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाता, इसलिए वह कर्ता होकर भी अकर्ता है। ईश्वर ब्रह्म स्वरूप है। जीव की दृष्टि में जीव का समष्टि भाव उसके समझने का ईश्वर है। जीव अपने संसार को आप ही रचने वाला है। उत्पत्ति का क्रम उपासना में उपयोगी होने से शास्त्रों में बताया है। उत्पत्ति का क्रम उपासना में उपयोगी होने से शास्त्रों में बताया है। उत्पत्ति से निमित्त नहीं उत्पत्ति के निमित्त नहीं बताया, उपासना के उपयोगी होने से बताया शास्त्रों में उत्पत्ति का क्रम।
उत्पत्ति के निमित्त ही बताते तो उत्पत्ति का कथन भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न प्रकार का ना होता। जीवों को दुख देने को ईश्वर ने जगत नहीं बनाया। तो भगवान इसके साथ ही हमारा ये वाला जो दुखकर जगत है ये यहाँ पे विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा 22वां, इसका नाम है भगवान आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ। तो इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।